जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 31 जुलाई को जो दुर्घटना होती है और उस घटना में तकरीबन 6 लोगों की मरने की अब तक खबर आती है गुरुग्राम में और मेवात के नूह में। दो अलग अलग जगह पे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जिसमें तकरीबन 20 से अधिक लोग जो है घायल हो जाते हैं और 6 लोगों के मरने की खबर सामने आती है। बड़ा अफसोसजनक ये घटना था जो नूह मेवात में हुआ, जब 31 जुलाई को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने वहां से जो है एक यात्रा निकाला जिसको ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा के नाम से पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है। अब सवाल कई सारे ये उठ गए कि जब 31 जुलाई को इतनी बड़ी दुर्घटना होती है जिसमें तकरीबन 5 लोगों के मरने की खबर 1 अगस्त को आती है और उसके बाद जो है फिर उसके बाद 1 अगस्त को गुरुग्राम में सेक्टर 57 में एक मस्जिद को जो है अंजुमन जामा मस्जिद को आग लगा दिया जाता है और उसके जो नायब इमाम होते हैं, जो डेप्यूटी इमाम होते हैं जिसका नाम मोहम्मद मौलाना साद है, उसको जो है 13 मरतबा चाकू मारा जाता है और उसके बाद उसकी जो है मौत हो जाती है। उसको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, मौत के हवाले कर दिया जाता है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि जब 31 जुलाई को ये दुर्घटना होती है, जब उसमें दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं मेवात में, और फिर उसके बाद 1 अगस्त को जो है एक और दुर्घटना सामने आती है जिसमें सेक्टर 57 की एक मस्जिद को आग लगा दी जाती है और इमाम साहब को जो है जान से मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं हरियाणा सरकार के ऊपर, अनिल विज के ऊपर, मनोहर लाल खट्टर के ऊपर और उसके साथ ही साथ अमित शाह के ऊपर। इन तमाम लोगों के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से पिछले 3 महीने से भी ज्यादा दिन हो गए मणिपुर का जो आग है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सेंटर को फटकार लगाई, उसके साथ ही साथ मणिपुर सरकार को फटकार लगाई और उसके साथ जिस तरह से गुरुग्राम में हुआ जहां पर मुसलमान के दुकानों को निशाना बनाया गया, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा में लोग तलवार लेकर, लोग उसमें जो है हथियार लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है तमाम तरह के दंगा जो है नूह मेवात में भड़क जाते हैं और नूह मेवात में भड़कने के बाद उसका असर गुरुग्राम में भी देखा जाता है। जब 31 जुलाई को ये जो है आयोजन होना था, ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा शुरू होना था, तो उससे पहले कई तरह के वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर आए जिसमें मोनू मानेसर, जो कथित रूप पर यह कहा जा रहा है कि उस पूरे आयोजन को उसी ने ही आयोजित किया था, उसी ने ही जो इस जिम्मेदारी ली थी, और मोनू मानेसर के ऊपर ये इल्जाम है कि जुनैद और नासिर की मॉब लिंचिंग उसी ने की है, उसी ने अगवा किया था और उसी ने जुनैद और नासिर को जो है गाय के शक में या कौ स्लॉटर के शक में जो है उसको मौत के घाट उतार दिया था। ये एक बड़ा इल्जाम लगा था। अब इस मामले में कई सारे अपडेट तो आ ही रहे, मगर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सरकार के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर 5 गंभीर आरोप लगते हैं, 5 गंभीर जो है मुद्दे सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर एबीपी ने भी लिखा है, जिसको लेकर जो है तमाम तरह के मीडिया हाउसेस भी लिख रहे हैं। जो तमाम 5 बड़े आरोप लगे, उन आरोपों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन वहां पर जो है मुकम्मल तौर से फेलियर रही, चाहे वो नूह मेवात की घटना हो या फिर गुरुग्राम की घटना हो। आपको बताते हैं कि जिन 5 चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन पर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन तमाम 5 चीजें क्या है और किस तरह से पुलिस प्रशासन मेवात के घटना में, नूह के और फिर उसके बाद गुरुग्राम के घटना में मुकम्मल तौर पर फेलियर नजर आई है। सबसे पहले समझिए कि नूह के जो एसपी है वो वरुण सिंगला है, जो छुट्टी पर चल रहा है। उनके गैर मौजूदगी में एसपी उषा कुंडू जो है जिला के तमाम तरह के पुलिस प्रशासनिक काम को देख रही थी, मगर उस तमाम तरह के पुलिस प्रशासनिक काम में जो है जिस तरह से एसपी साहब मौजूद नहीं रहते हैं, वरुण सिंगला जी मौजूद नहीं रहते, तो उषा कुंडू जो है इस पूरे मामलात को हैंडल करने में मुकम्मल तौर से फेलियर नजर आती है और सिचुएशन को कंट्रोल करने में उनको काफी समय लग जाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अप्रैल में जो है
तकरीबन 14 गांव में जो है छापामारी होती है और 70 से ज़्यादा जो है ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है जो किसी तरह के ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो असामाजिक है, जो असामाजिक गतिविधि है। और 70 लोगों को गिरफ्तार करने के बावजूद पुलिस प्रशासन या इंटेलिजेंस या आईबी इस तरह के तमाम तरह के वारदात से बेखबर रहती है और ये भी शक नहीं करती है कि अभी जिन 70 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या इसके बाद भी कोई बड़ी प्लानिंग चली, क्या इसके बाद भी किसी तरह की तमाम जो है प्लानिंग चल रही है कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की। फिर आएंगे तो तीसरा चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर का एक वीडियो शेयर किया जा रहा था जिसमें वो लगातार जो है ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा नूह में आने के लिए लगातार लोगों से मतलब के रिक्वेस्ट कर रहा था और साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि वो भी इस यात्रा में शामिल होगा। और चाह ये है कि पुलिस को मालूम था कि अगर मोनू मानेसर इस जल अभिषेक यात्रा में शामिल होगा तो हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जुनैद और नासिर का जो है मॉब लिंचिंग का इल्ज़ाम ऑलरेडी लगा हुआ है और वो जो है हरियाणा पुलिस में भी जो है वांटेड है और राजस्थान पुलिस के में भी वांटेड है। उसके बावजूद किसी तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं की गई और ना ही इंटेलिजेंस ने किसी तरह के इनपुट दिए कि माहौल बिगड़ सकते। और 5 सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नूह हिंसा के बाद पुलिस को सीआईजी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मुकम्मल तौर पर कमजोरी सामने आई, क्योंकि नूह में जो घटना हुआ और नूह के घटना के बाद जब गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अंजुमन जामा मस्जिद को आग लगा दिया गया, मौलाना जो साद है उसको मौत के घाट उतार दिया गया, तो कई तरह के सवाल खड़े हो जा रहे हैं। और कई तरह के सवाल में महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से मुकम्मल फेलियर रहा है नूह की घटना में। लगातार अनिल विज ये कह रहे हैं कि जो है मोनू मानेसर के वीडियो से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दंगा भड़काने की काम कर रहा है और ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि वो दंगा को मतलब कि और भड़काने की तरफ जा रहा है। अनिल विज ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस भी मोनू मानेसर को तलाश रही है, राजस्थान पुलिस भी तलाश है, मगर इत्तेफाक की बात है कि दिल्ली एनसीआर से करीब जो है हरियाणा में इस तरह की घटना होती है, मगर प्रधानमंत्री अमित शाह इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहे। अब सवाल ये उठता है कि जिस मस्जिद में आग लगा दी गई, इमाम साहब को मौत के घाट उतार दिया गया, अब उस इमाम साहब के परिवार वालों का पुरसाने हाल क्या होगा, कौन पुरसाने हाल होगा। और मस्जिद को जिस तरह से लगातार उस सेक्टर में जो है बेहुरमती की जा रही है, मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो सरकार किस तरह से लोगों से जवाब मांगेगी, किस तरह से उन लोगों से जवाब तलब करेगी जो लोग इस तरह के घटना में शामिल है। देखते हैं क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ देखने को मिलता। मगर इतना ज़रूर है कि देश में नफ़रत का एक माहौल है और इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए बस एक ही ज़रिया है कि लोग मोहब्बत करें, आपस में मोहब्बत करें और भाईचारा को बढ़ावा दें। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।